हाँ जी बाबा, आंध्र में बहुत मधुवन है ना बाबा? हाँ जी। बेहद क्या है? इसका नाम ही है आंध्रा। आंध्रा माने क्या? अंधरा माने क्या? अरे कहते हैं ना, अंधारा, काना, कुब्जा, लंगड़ा, लूला। अंधारा माने क्या है? जिसको आंखें नहीं है उसको कहते हैं अंधारा। अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है तो कहते हैं अंधारा। हम ब्राह्मणों की दुनिया में अंधेरे और सोजरों का ग्रुप है या नहीं है? है। कौन है बिल्कुल अंधेरे और कौन है नंबरवार सोजरे? हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में अंधेरे कौन है? बीके वाले अंधेरे, उन्हें बाप दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। और पीवी के वाले, जिनको बाप का पता है, नाम ही है पीवी के, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। अपने बाप को जानते हैं, लेकिन सब एक जैसे हैं या नंबरवार हैं? नंबरवार। उनमें जो अंधेरे हैं, पीवी केज में भी, वो अंधेरे क्यों कह दिया है? आप तो पूरा तरफ से जानते हैं। क्यों? वो अंधे का नहीं, भाषा प्रॉब्लम। जो विदेशी होते हैं, ठेठ विदेशी होते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? भाषा प्रॉब्लम। तूफान भी बहुत आते हैं। हाँ, तूफान भी बहुत आते हैं। तूफान भी बहुत आते हैं और सागर के किनारे भी बहुत रहते हैं। कोई ऐसा स्टेट इंडिया का है जो इतना ज्यादा हिस्सा सागर के किनारे का घेरता हो? है कोई और? है कोई? है नहीं। आंध्रा ही है जो सागर के किनारे सबसे जास्ती बस्ती है। आंध्रा की माना बेहद में जो सागर है, ज्ञान सागर, उसके किनारे दिल से रहने वाले बेहद में जो बीके वाले हैं, उनमें से जो सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार 10%, वो बिल्कुल सागर के किनारे, सागर के दिल में ही रहते हैं। तो नजदीक हुए या दूर हुए? नजदीक हुए। जैसे वो सागर के दिल में रहते हैं, बीके वालों में 10%, बीके वाले कहो, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के वंशी कहो, चंद्रवंशी कहो। बाबा ने क्या बोला? राधा कहां से निकलेगी? है? चंद्रवंश से निकलेगी। तो जो ठेठ चंद्रवंशी हैं, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले 10%, वो ज्ञान सागर के बहुत नजदीक हैं, लेकिन ज्ञान में अंधे हैं या सोजरे हैं? अंधे। वेद में भी, वेद में भी आंध्र प्रदेश वाले जो अंधे चंद्रवंशी, ज्ञान में अंधे और
एडवांस वाले भी, जो आंध्र प्रदेश के हैं, सागर के बहुत नजदीक रहते हैं, वो भी अंधे। आखिरी रिजल्ट क्या होगा है? वो हद और बेहद वाले, आंध्रा वाले अंत में वहां की एक खास बात है, वहां जितने भी कन्याओं माताओं के नाम होते हैं, वो कौन सा नाम ज्यादा होता है? लक्ष्मी। जहां देखो वहां लक्ष्मी। लक्ष्मी माने पार्वती। पार्वती के सर पर फूलों का गजरा भी रखा होगा। आंध्र में बहुत गजरा लगाते हैं। तो अंत में उन चंद्रवंशी जो राधाएं हैं, नंबरवार, राम माने राम, धाम माने धारण करने वाली, राम को बुद्धि में धारण करने वाली आत्माएं अंत में उनकी विजय होगी या हार होगी? अंत में विजय हो जाएगी। अभी भले कितने भी अंधेरे, तो कहानी प्रसिद्ध है, अंधेरे और लंगड़ों की कहानी। क्या? अंधेरा और लंगड़े की कहानी। जब एक दूसरे का सहयोग लेकर के चलते हैं, दूर दूर है तो सहयोग नहीं लेते, क्योंकि भाषा प्रॉब्लम बीच में आ गई तो दूर दूर। भाषा प्रॉब्लम आने से जो भाषा को जानने वाले गुरु लोग हैं, वो जैसे जैसे बुद्धि को मोड़ देते हैं तो वैसी बुद्धि मुड़ जाती है। अब बाबा तो एक एक को बैठ करके नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि भाषा ही नहीं जानते बाबा। और फिर एक एक को जाकर समझा सकेंगे? नहीं समझा सकते। तो नयनहीनों को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु माने भगवान। भगवान पहले राह किसको दिखाते हैं? नयनहीन को राह दिखाते हैं। नयनहीन है लक्ष्मी। लक्ष्मी की खासियत बताइए एक। क्या? बाबा ने बोला त्रिमूर्ति में 3 शेर नहीं है, एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है। तो लक्ष्मी को क्या बता दिया? बकरी। जिसने कान में अच्छे से सुनाई दिया तो सत्यवचन महाराज, ठीक है, कृपा धाम, सत्य है, दयाल धाम। वही बात सुन ली, धारण कर ली, कान पकड़ाई दिया, अंडर दी कंट्रोल हो गए। सुनाने वाले गुरु हो गए, सुनने वाला चेला हो गया। बड़े बड़े धुरंधर दीदी दादी दादाएं सुनाते हैं तो उनके कान पकड़ में आ जाते हैं। एडवांस पार्टी का जोर शोर होता है, तो जगदम्बा कान पकड़ती है तो जगदम्बा के कंट्रोल में आ जाती। फिर जगदम्बा से भी जास्ती ज्ञान में तीखी कौन है? है? अरे उत्तर भारत में कोई देवी ज्यादा प्रसिद्ध है? गंगा। गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं?
है मगरमच्छ के ऊपर माछला। जो भी भगवान के अवतार हैं उनमें माछले का कोई अवतार दिखाया है? मछली बड़ी से बड़ी है, मगरमच्छ का अवतार, मछली का अवतार। तो मछली का पार्ट किसका है? जगदम्बा का पार्ट है मछली का। उसके ऊपर गंगा सवार हो जाती है। तो गंगा ने कान पकड़ लिया तो गंगा की बात मानेगी। यमुना निकलती है तो यमुना की बात मानेगी। तो ये आंध्रा एडवांस में, आंध्रा की आत्माएं एडवांस में आए कितने साल हो गए हैं? कितने साल हो गए हैं? 35 नहीं, एडवांस में आए, एडवांस ज्ञान में आए कितने साल हो गए हैं? देखो सबसे पहले एडवांस में निकला कर्नाटक, और कर्नाटक के 2-4 भाइयों ने आंध्रा में आकर के ज्ञान का बिगुल बजाई दिया। तो कर्नाटक में तो थोड़े निकले, लेकिन आंध्रा ने तो पूरा वहां हाल ही भर दिया। अभी भी सबसे जास्ती सेंटर एडवांस में कहाँ है? आंध्र में। तो कितने साल हो गए? 86 में निकला कर्नाटक और 87 से निकला आंध्रा। 87 से लेकर के अब तक कितने साल हो गए हैं? इतने सालों में माता पिता के बच्चे नहीं बन सके। जो माता पिता के बच्चे होते हैं थोड़ा भी समझदार होते हैं तो कौन सी भाषा बोलते हैं? माता पिता की भाषा बोलते हैं। और माता पिता की भाषा क्या है? हिंदी। और इतना दबाव डालने के बावजूद भी ये बच्चे अभी भी तो भाषा प्रॉब्लम के कारण ज्ञान पूरी रीति से बुद्धि में नहीं बैठ पाता। नहीं तो बाप के अव्वल नंबर राइट हैंड बच्चे हैं। जैसे नारायण का अव्वल नंबर राइट हैंड कौन है? लक्ष्मी। किसने किया था प्रश्न? क्या था प्रश्न? मधुबन में, आंध्र में मधुबन बहुत है ना। हाँ, अब बाप का दिल है, दिल के नजदीक है आंध्रा। लक्ष्मी नारायण के दिल के नजदीक है या दूर है? नजदीक है। तो ज्यादा सेंटर होने चाहिए या कम होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। जो ज्यादा है तो फिर हाँ, ज्यादा नहीं होने चाहिए है? ज्यादा है, ज्यादा होने चाहिए। हाँ बाबा हाँ
कट उतरने के लिए किरोसिन में डालना चाहिए ना बाबा? कट उतरने के लिए हाँ, केरोसिन में डालते हैं। किरोसिन में डालने चाहिए। हाँ। तो आत्मा की कट उतरने में के लिए कौन सी किरोसिन में डालने चाहिए? ये तुम्हारा बाप भूल गया मनुष्य सृष्टि का? मनुष्य सृष्टि का बाप भूल गया कि याद है? याद है। उसमें दुनिया की सबसे जास्ती केरोसिन बड़ी मिट्टी का तेल है या नहीं है? मिट्टी का तेल है। तो मिट्टी के तेल जिसे प्रजापिता कहा जाता है, 550-700 करोड़ जो भी प्रजा है, उसमें इतनी केरोसिन किसी में भी नहीं है, मिट्टी का तेल, जितना बाप में है। तो आत्माएं नहीं डाली जा रही हैं। हाँ, और संपर्क, संसर्ग और संबंध के बारे में बाबा बोलते हैं। संपर्क, संसर्ग और संबंध। हाँ, इसके बारे में डिटेल। हाँ जी, संसर्ग मार्ग। हाँ जी, हाँ जी, बताया। संबंध जो होता है उसका अर्थ ही है सम माने संपूर्ण, बंध माने बंधन। ऐसे नहीं आंख से देख लिया एक बार 2 बार और बस हो गया, संबंध हो गया, आंखों आंखों का संबंध हो गया देखने देखने का। तो इसे संपूर्ण बंधन कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन जो स्त्री पुरुष का बंधन होता है वो सब इंद्रियों से बंधन होता है, या सिर्फ एक इंद्रिय से होता है? सभी इंद्रियों से होता है। उसे कहेंगे पक्का संबंध, गहरा संबंध। फिर नंबर 12 और भी संबंध है, जैसे बाप बच्चे का संबंध, माँ बेटे का संबंध, भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध, बहुत क्लोज में हो जाते हैं। दोस्त दोस्त का संबंध, खुदा दोस्त। तो जो गहरा संबंध होता है उसे कहते हैं संबंध। और संपर्क हल्का फुल्का, कभी एक दूसरे में मिलन हो गया, ट्रेन में, कहीं आते जाते, हवाई जहाज में बातचीत हो गई और याद बनी रही, फिर कभी मिले तो बड़े खुश हुए, क्या हाल चाल है, कैसे? इसे संबंध कहेंगे या संपर्क कहेंगे? संपर्क हुआ। और फिर है संसर्ग। संपूर्ण सर्ग। जैसे बच्चों की पैदाइश होती है, बीज डाला जाता है, तो संसार रचा गया या नहीं रचा गया? रचा गया। उसे कहेंगे संसर्ग। और बाबा, हाँ, बाहर वालों को नमन करता है ना, हम नमन करता है नहीं करता है ना? शिव बाबा आते हैं, बच्चे अंदर वाले हैं शिव बाबा के लिए या बाहर वाले हैं? फिर भी शिव बाबा अपने बच्चों को नमस्ते करता है कि नहीं? रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो शिव बाबा अपन को ऊंच समझता है या सेवादारी समझता है? सेवादारी समझता है। ऊंच का संबंध नीच के साथ नहीं जोड़ता। नीच नहीं, मेरे बच्चे ऊंचे हैं,
और मेरे से भी ऊंचे हैं। जैसे गीता में बताया 3 प्रकार की आत्माएं, 2 हैं क्षर और अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और अक्षर जो कभी पतित नहीं होता, कभी क्षरित नहीं होता, वो है शिव। लेकिन गीता में बताया है एक और भी विशेष आत्मा है, इन दोनों से भी श्रेष्ठ, वो है परमात्मा। गीता में शब्द आया है परमात्मा इत्युदाहृत। उसे तीसरे प्रकार की आत्मा को कहा जाता है परमात्मा। कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच में परम। कैसी आत्माओं के बीच में परम? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी वो है परमात्मा। बोलते भी हैं परम पिता परमात्मा, ऐसे नहीं बोलते परमात्मा परम पिता। क्यों? हाँ, बड़े को आगे रखा जाता है। जैसे शिव शंकर, शंकर शिव नहीं बोलते। क्यों? देखो बड़ा शंकर तो नहीं है, शिव है बड़ा और उसका बच्चा है शंकर। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं, कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, शिव की 3 मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनको कहते हैं देव देव महादेव। 2 बार देव, एक ब्रह्मा देव एक विष्णु देव, और उनका भी देव महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। तो शिव का 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा शंकर हुआ, जिसे दूसरी धर्मों में एडम या आदम भी कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं, हिंदुओं में आदिदेव कहते हैं। समझ में आया क्या? बाहर वाला नमन करते हैं ना। हाँ, नमन वो ही करता है जो अपने अहंकार से दूर रहता है, वो दूसरों को नमन करता है। शिव में कोई अहंकार है? नहीं है, इसलिए बच्चों को नमन करता है। हमारे अंदर भी जब कोई अहंकार नहीं होगा तो हम किसी को नीच नहीं समझेंगे, सबको नमन करेंगे। जो नम्रचित्त आत्माएं होती हैं वो पहले नमस्कार करती हैं, नमस्ते करती हैं दूसरों को। जो अहंकारी होते हैं दूसरा हमको झुके, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। दुनिया के बहुत మంచి ఫలం देते हैं। अच्छा ప్రపంచాన్ని చాలా మంచి చేస్తుంది, మంచి ఫలాలు ఇస్తున్నాను బాబా। మంచి ఫలాలు ఇస్తున్నాను बाबा। वो माता पूछती हैं कि एडवांस पार्टी के नान बहुत फल देते हैं, दुनिया में बहुत फल देते हैं। एडवांस पार्टी के नॉलेज बहुत फल देने वाली है। हाँ, तो वो कैसे बहुत फल देते हैं? क्योंकि देने वाला सबसे बड़ा है। तो जो देने वाला सबसे बड़ा है तो बड़ा ही देगा या छोटा देगा? सबसे बड़ा देता है।
और हैं? हैं? घूमती है ना। पृथ्वी घूमती है। हैं? साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक प्लेस पे नहीं है ना बाबा। साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक प्लेस पे नहीं है। हाँ हाँ, गोल है ना पृथ्वी, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल नीचे है और नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल नीचे है। तो जो उत्तरी ध्रुव है वो ऊपर की ओर है धुरी में, उस धुरी में नीचे की ओर दक्षिणी पोल है। तो फिर बाबा क्यों नहीं बताया है? बाबा क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? मुरली में क्या नहीं बताया? अरे हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ में नहीं है ना बाबा। एक साथ क्यों होंगे? तो जब नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन होता है तो साउथ पोल में रात होती है 6 महीने की। 6 महीने रात और दिन के बारे में बाबा ने नहीं बताया। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने का दिन हो सकता है तो स्वर्ग में लगातार 2500 साल के लिए दिन नहीं हो सकता। ये बात नहीं बताई? बताई। और बाबा हाँ जब विवाह समय में हैं? जब विवाह होता है ना, हाँ जब विवाह समय में वधू और वर की कपड़े बांध देते हैं बाबा। हैं? हाँ, गांठ बांधते हैं। हाँ, इसका अर्थ क्या है बाबा? इसका अर्थ है कि शरीर रूपी जो वस्त्र है ये तुम्हारे एक दूसरे में बंधे हुए रहे। कोई दूसरे से शादी नहीं, दूसरे के साथ शादी करके नहीं बैठ जाना, डाइवोर्स नहीं दे देना जैसे दूसरे धर्म वाले करते हैं। नहीं समझ में आया? आया बाबा। हाँ जी। बाबा हाँ ब्रह्मा कुमारी को रात दिन है, है, बाबा का रात दिन नहीं है। है? ब्रह्मा कुमारी को रात दिन है, हाँ। शिव बाबा का रात दिन नहीं है। अरे शिव बाबा का भी दिन और रात होगा? है? वो सोता है क्या? सोता है? उसको सोने की जरूरत है? हैं? नहीं। वो थकता है क्या? थकता है? नहीं। उसको देवान है? नहीं। तो क्यों सोएगा? क्यों उसकी रात होगी? क्यों उसका दिन होगा? पॉइंट जो है ना बाबा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और ब्रह्मा का रात दिन होता है, प्रजापिता का भी रात दिन नहीं है। क्योंकि प्रजापिता जब से प्रजापिता के रूप में संसार में प्रसिद्ध होता है, कब से हुआ? कब से प्रसिद्ध हुआ? हैं? हैं? 76 से, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो वो अंधेरे में आता ही नहीं। महाशिवरात्रि भी जब होगी, घोर अज्ञान के अंधकार के रात्रि होगी, सारी दुनिया में भी होगी, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अंधकार की रात्रि होगी, एडवांस की दुनिया में भी घोर अंधकार की रात्रि होगी, तो भी वो प्रजापिता अंधकार में आएगा? नहीं आएगा। वो अंधकार में आ जाए, अज्ञानता में आ जाए, अनिश्चय में आ गया, शिव बाप को भूल गया। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, जिनका विनाश हो गया वो मर गए। वो अमर आत्मा है, अमर देव है कि मरने वाला है? अमर देव कहा जाता है।
वो भी देव, अमर मनुष्य नहीं कहा जाता, अमर देव, अमर भगवान नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता? अमर देव है। वो मरता ही नहीं। 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में वो ही एक ऐसा बीज है जो सदा काल है और सदा काल था और सदा काल रहेगा। सिख लोग कहते हैं होशी भी हैसी भी, ऐसे बोलते हैं। बाबा, जब अंतिम समय आती है तब हाहाकार चलते हैं ना बाबा? जब अंतिम समय आती है तब हाहाकार चलते हैं ना बाबा? हाहाकार दुनिया में। हाँ। और खून की नदियाँ बहती है ना बाबा? हाँ, खून की नदियाँ तो तृतीय विश्व युद्ध में पहले ही बहेंगी। अब उसके बाद होगा चतुर्थ विश्व युद्ध, तब होगा अंतकाल। हाँ, आखिरी प्रयाण काल। हाँ। तब बाबा जी बच्चे की अवस्था कैसी होनी चाहिए बाबा? तब एकदम आत्मिक स्थिति होनी चाहिए अंत में, या देवान की स्थिति होनी चाहिए? एकदम। तो बस तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिकली होनी चाहिए। आत्मिक स्थिति होगी तो देह की परवाह नहीं रहेगी। देह भले बर्फ में दब जाए, आत्मा कहाँ उड़ी हुई होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊंची स्टेज में चली जाएगी। तो डर नहीं लगता है? हाँ जी, डर देवानी को लगता है या आत्माभिमानी को डर लगता है? मैं देह हूँ तो डर रहता है, कोई देह को मार देगा, काट देगा, तभी तो डर लगता है। देह हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु, हल्की फुल्की आत्मा। देह तो भारी होती है, तो नीचे ही धरी रहती है। आत्मा तो हल्की फुल्की ऊपर हो जाती है। और बाबा 84 आत्मदर्शन वाले कितने होते हैं? 84 का चक्र, 84 के चक्र में अपनी आत्मा को देखने वालों की संख्या, जिनके 84 जन्म होंगे वो अपने 84 जन्मों को देखेंगे या नहीं देखेंगे? हैं? और जिनके 84 जन्म होंगे ही नहीं, वो अपने 84 चक्र को, स्वदर्शन चक्र, स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 के चक्र में, तो कितने होंगे? 4.5 लाख होंगे। प्रवेश करने वाले तो 4.5 लाख है बाबा। तो प्रवेश करने वाले हैं वो पूरे 84 जन्म लेंगे। उन्हें प्रवेश करने वालों में अव्वल नंबर कौन है? ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा के 50 साल कम हो गए कि नहीं? कम हो गए। तो जब उसके मुखिया के ही कम हो गए, तो उसको जो फॉलो करने वाले हैं, प्रवेश करने वाले, उनके पूरे 84 हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। और बाबा सब बोलते हैं इंडिया में पैदा होना ग्रेट क्यों बाबा? बाबा सब बोलते हैं हाँ। भारत में पैदा होना है? भारत में पैदा होना, भारत में, भारत इंडिया भारत में पैदा होना, हाँ, ग्रेट है, हैं? हमारा बड़ा है, अच्छा है। अच्छा है। हाँ, क्यों ऐसा? इसलिए कि भा माने रोशनी, रत माने लगा रहने वाला,
भारत माने जो ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, वो ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है? श्रेष्ठ है। तो एक भारत ही है सब देशों के बीच में जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, कभी भी अज्ञान में आने वाला नहीं है। एक ही विष्णु की आत्मा है जो सदैव आत्मिक स्थिति में इस सृष्टि पर रहती है। इसलिए शिव बाबा ने बोला इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है, शिव पिता नहीं। और इस दुनिया में कोई भी सदा कायम नहीं। तो जो सदा कायम है, अविनाशी है, वहां जन्म लेना, वहां रहना अच्छा, या जो विनाशी है, समंदर में पहले भी डूब गया था और अभी भी एटम बम फटेंगे तो कहां डूब जाएंगे? दूसरे देश, समंदर में डूब जाएंगे। वहां जन्म लेना अच्छा। जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। आदि सो अंत। तो 84 जन्म लेने वाले अच्छे हुए ना। और बाबा, हाँ, ये सूक्ष्म वतन में 3 पुरियां दिखाते हैं ना बाबा। हाँ जी। उन्हें ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। हाँ जी। एक से दूसरा पुरी ऊंच है ना बाबा। हाँ। तो पुरी का अर्थ क्या है बाबा? पुरी का अर्थ तो पुरी का अर्थ है उनका एक संगठन, पूरा संगठन। ब्रह्मा को फॉलो करने वालों का संगठन, विष्णु को फॉलो करने वालों का संगठन और शंकर को फॉलो करने वाले का संगठन। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और ब्रह्म समाधि। तो वो आत्माएं जो हैं वो अपनी अपनी पुरी में जाके बैठती हैं। कब तक? जब तक इस सृष्टि के विनाश काल में सारी मनुष्य आत्माएं अपना छोड़ करके अपने अपने वतन में जाकर के ना इकट्ठी हो जाएं, सूक्ष्म वतन में। जब वहां इकट्ठी हो जाएंगी सब, तब अंत में प्रजापचा जो है वो शरीर 1 सेकंड के लिए शरीर बर्फ में दबाया और सब आत्माओं को सूक्ष्म वतन से लेकर के परमधाम गया और वापस आया। परमधाम कभी खाली नहीं रहता। आखिरी आत्मा आएगी और फर्स्ट आत्मा पहुंच जाएगी। हाँ बाबा, ये बाबा, हाँ, ये 3 पुरियों में बाबा आज मुरली में बताया है कि विष्णुपुरी ऊंचे है। नहीं, आज मुरली में वो पुरियों की बात नहीं है, इसे सृष्टि की बात है। इस सृष्टि में जिनका पार्ट है उन पार्टधारियों में वो विष्णु पद सबसे ऊंचा है। विष्णुपुरी नहीं, और विष्णु कोई होता नहीं, मुरली में बोला है विष्णु कोई होता ही नहीं है। 4 भुजाओं का कोई आदमी नहीं होता, कभी हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो उसकी वंशावली में आज भी 4 हाथों वाले देखने में आते। ये तो वास्तव में दिखाया गया है समझने के लिए कि 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार उन 4 भुजाओं को चलाने वाले के साथ मिलजुल करके एक हो जाते हैं। 5 आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, इसीलिए वो परम पद है। और बाबा टेक्नोलॉजी धारण करना अच्छा है बुरा है? टेक्नोलॉजी धारण करना अच्छा है या बुरा है? इसके ऊपर असर है या मतलब है? क्या धारण करना? हाँ, धारण है, श्रीमत के अनुसार अच्छा है।
बेहद की आंख धारण करना अच्छा है या हद की आंखें ही धारण करे रहे हैं वो अच्छा है? हाँ, उनको बताओ तेलुगु भाषा में है। बेहद के अनुसार अच्छा है, प्रेम का अनुसार अच्छा है, एग्नेस्ट है। ये आंखें हद की हैं, ये हद की आंखें जीवन पर्यंत बनी रहे वो ही अच्छा है या बेहद की आंख भी मिल जाए वो अच्छा है? अरे नहीं समझे जो हिंदी वाले हैं वो बता दो। है बेहद की आंख वो अच्छी है, ऐसे ही क्या प्रश्न किया है? ये स्थूल है या बेहद का है? तो ये स्थूल ये भक्ति मार्ग की चीज है। भक्ति मार्ग को मुर्दाबाद करना है या जिंदाबाद करना है? तो देखना अपने अंदर अंदर किसी ने मुर्दाबाद किया। मुर्दाबाद किया तो कुछ ज्ञानी बने, और अभी भी धारण किए हुए हैं तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? हाँ, अज्ञानी है। वेद का यज्ञोपवीत क्या है? वेद का यज्ञोपवीत है 3 सूत्र धारण करना, ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र धारण करना, ब्रह्म ज्ञान। मूल्यों में जो जो महावाक्य आए हुए हैं वो सब बुद्धि में धारण करना। ये हुआ बुद्धि से धारण करने वाला ज्ञान का ब्रह्म सूत्र। फिर शंकर के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जाता है वो सारा ज्ञान जो मुरलियों का क्लैरिफिकेशन दिया है वो बुद्धि में धारण करना। ये हुआ शंकर का ज्ञान सूत्र। और फिर जो ब्रह्म सूत्र है और जो शंकर के द्वारा बनाया गया ज्ञान सूत्र है, उन दोनों सूत्रों में सामंजस्य धारण करना, वो है विष्णु वैष्णव पंथी, उसको भी धारण करना। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। लक्ष्मी नारायण के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे या अलग अलग रहेंगे? एक हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण कोई आपस में लड़ेंगे क्या? हैं? नहीं लड़ेंगे। तो ये है हमारा लक्ष्य जीवन का, विष्णु पद धारण करना। हाँ, तन मन धन का समर्पण अर्थ क्या है बोला? जो भी हमारे पास तन की शक्ति है, जैसे ब्रह्मा ने अपने तन की सारी शक्ति बच्चों को खुश करने में लगा दी या कुछ अपने पास रखी है? अपने पास नहीं रखा। कैसे नहीं रखा? कैसे नहीं रखी? सारे यज्ञ के भंडार में दे दिया। कैसे? अपनी तन की शक्ति कैसे दे दी? सेवा क्या सेवा करते थे? वाचा से, बाबा से बाबा। वाचा की सेवा तो शिव करता था, वो कहाँ करता था? रथ तो उपयोग करता है ना। ओहो, लेकिन वो तन का उपयोग, मुख का उपयोग कौन करता था? वो तो नहीं करता था। उसकी बात छोड़ दो। और क्या करता था?
अरे लटपटाओ नहीं, फटाफट बताओ। और सेवा करता था। और क्या सेवा करता था? अपना सारा धन यज्ञ के भंडार में दे दिया। कैसे? कोई यज्ञ कुंड था आग का जिसमें सारा तन उठा के स्वाहा कर दिया? हैं? हीरे के व्यापार से। अरे आज कौन से ऋषि की बात आई? दधीचि ऋषि मिसल। तो दधीचि ऋषि मिसल जो बच्चे हैं उनमें कोई अव्वल नंबर बच्चा हुआ होगा? बाबा। कौन? ब्रह्मा बाबा, जिसने अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। कैसे? कन्या माताओं की इच्छा होती है कि हमारा बाप, हमारा पति हमको प्यार करे। इच्छा होती है कि नहीं है? अच्छा। इच्छा होती है। तो उन्होंने कैसे प्यार किया? बेहद प्यार। कैसे? अपनी ज्ञान से। ज्ञान से? फिर वही ज्ञान से। अरे ज्ञान सुनाने के लिए तो शिव है जो मुख का उपयोग करता है, हैं? अपनी क्या तन से सेवा की? अपनी चलन से। क्या चलन चली? बाबा जो डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन तो शिव बाबा देता है, उसको धारण करने हैं। तो हो क्या धारण किया? तन से क्या धारण किया? तन से जो जब भोजन खाया, भोजन खाने समय भी, भोजन खाने की समय भी, भोजन खाते खाते जो बाबा का डायरेक्शन है कि जितनी देर भोजन खाओ उतनी देर मुझे याद करो, तो बाबा रिजल्ट क्या देते? 1 सेकंड उनका स्वाद की बाद कब? बाद में शरीर छूट गया। तो शरीर क्यों छूट गया? उसका कारण वो योगी नहीं है ना बाबा। क्यों योगी नहीं है? इंद्रियां योग युक्त क्यों नहीं कही गई? क्योंकि वो पूरा बाबा को नहीं समझाया ना बाबा। बाबा को नहीं समझाया? अरे पहले खुद को तो समझ ले। शक्तिहीन हो गए। हाँ, वो गोद में लेते थे, अंदर अंदर शक्ति क्षीण होती थी। जो हड्डियों से वीर्य बनता है कि नहीं? वो हड्डियों से बना हुआ वीर्य सारा खलास होता रहता था। हमारा पतन नहीं होता। हाँ जी, वो हड्डियां उन्होंने स्वाहा कर दी। शुगर की बीमारी थी जो ठीक ही नहीं होती थी, तो हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी विश्व के कल्याण के लिए। हाँ जी। पार्वती अपनी देह के मिट्टी से गणेश को बनाया हैं? पार्वती अपनी देह की मिट्टी से गणेश को बनाया। हाँ जी। तो उसका मिट्टी है बाबा। है? है? पार्वती अपनी देह की मिट्टी से गणेश को बनाया। समझा? हाँ। उसका अर्थ क्या है बाबा? देह का मेल का कौन सा होता है? देवान का मैल है। अरे देवान का देह का मैल निकलता है या नहीं निकलता है? हैं? पसीना निकलता है। हाँ, जो भी निकलता है, जो भी अंग हैं शरीर के, जो भी इंद्रियां हैं, जो भी 9 द्वारे हैं, 9 छेद हैं, उन सभी छेदों से क्या निकलता है? गंध निकलता है। उस गंध से गणेश को बनाया। क्या? गणेश को बनाया। गणेश को बनाया। गण ईश, गण माने देवगण और उनका स्वामी गणेश। जो देवगण होते हैं वही देवगण द्वापर युग से क्या बन जाते हैं? मनुष्य बन जाते हैं। उन मनुष्यों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन हुआ? वही प्रजापिता। नहीं, व्यास। प्रजापिता को तो कोई जानता ही नहीं, नाम मात्र उड़ जाता है। व्यास। तो जो व्यास है वो ही गणेश है।
उसके बुद्धि रूपी पेट बड़ा है, माने पेट में बहुत ज्ञान भरा हुआ है, परंतु बनावट मिट्टी की है। इसलिए जितने भी शास्त्र लिखे उन शास्त्रों से रिजल्ट में देहभान आया। मनुष्यों को जो पल्ले पड़ा वो देहभान पल्ले पड़ा या आत्माभिमानी बने? देहाभिमान पल्ले पड़ा। देहाभिमान की निशानी कौन सा जानवर है? सारा दिन रात मारे देहभान के हिलता ही रहता है, परंतु खासियत है उसका माथा बहुत चौड़ा होता है। बुद्धि विशाल होती है या छोटी होती है? विशाल होती है। कान भी बड़े होते हैं। ज्ञान बहुत सुनता सुनाता है और आंखों में बहुत मद भरा हुआ होता है। देह अभिमान का मद है या आत्माभिमान का मद है? देहभान का मद है। वो रूप दिखाया है। एक बच्चा पैदा हुआ जो पार्वती ने अपने मैल से पैदा किया, वो हुआ गणेश, और दूसरा बच्चा पैदा हुआ कार्तिकेय। नाम कार्तिकेय क्यों पड़ा? टिक टिक ज्ञान की बहुत करता है। कितने मुख वाला? 6 मुख वाला। कभी इस्लामियों का सत्संग करता है, इस्लामियों की बातें इस्लाम धर्म की करता है एक मुख से। कभी बौद्धियों की मुख की बातें करता है, कभी क्रिश्चियंस के मुख की बातें करता है, कभी मुसलमानों की बातें करता है, कभी सन्यासियों की बातें करता है, और लास्ट में सिख धर्म की भी बातें करता है। माना भक्ति मार्ग में भटकने की आदत है या कहीं एक जगह टिकने की आदत है? भटकने की आदत है। माँ बाप की तरह प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है या जंगल में बार बार चला जाने वाला है? बार बार कांटों के जंगल में चला जाता है। तो एक बच्चा है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का और दूसरा बच्चा है जंगल में चला कांटों के जंगल में सन्यासियों मुआफिक चला जाता है। ये 2 बच्चे पैदा हुए। रामायण में इनके नाम दे दिए हैं लव और कुश। एक देह का लव बहुत करता है, देह का प्यार उसमें बहुत भरा हुआ है। दूसरा है प्यार कम करता है, कांटा ज्यादा लगाता है, उसका नाम दे दिया कुश। घासा है, घास होती है, उस घास का नाम है कुशा घास। कांटे की तरह छिदने वाली, बहुत दर्द भी करती है। तो जो गणेश है वो गंध से पैदा हुआ। मुसलमानों में क्या कहावत है इस बारे में? मुसलमानों में कहावत है कि खुदा ने जन्नत बनाई, जन्नत में आदम और हव्वा को भेजा और उनको ताकीद कर दिया कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। ये शरीर क्या है? बॉडी है। बॉडी के बीच का फल क्या है? काम विकार भोगना। काम इंद्रियां जो है वो बॉडी का फल भोगवाते हैं, तो कहा वो मत भोगना। फिर क्या हुआ? जो ईव थी उसका दिल सरक गया,
एडम का नहीं, किसका? ईव का। ईव का दिल सरक गया और उसने उस वादी का फल खा लिया। अब अकेले तो खा ही नहीं सकती, तो दोनों मिलकर खाया। फुसलाया किसने? बाबा आदम को दिया है ना बाबा? क्या दिया? उस फल को आदम को दिया। नहीं, आदम को दिया, लेकिन जब प्रवृत्ति मार्ग है तो दोनों खाएंगे कि एक पे अधिकार, एक का अधिकार है? पहले कौन खाएगा बाबा? पहले आदम खाएगा ना। बरगलाता कौन है? आदम है? पहले मुसलमानों के शास्त्र में लिखा है कि ईव ने बरगलाया आदम को, तो फल खाया, और वो देवान का फल जो है वही देह की मिट्टी है। और बाबा मधुबन में बड़ा संगठन है बाबा, मधुबन में बड़ा संगठन है ना, भट्टी नहीं करने वालों को प्रवेश नहीं बाबा। हाँ जी। बाकी संगठन में प्रवेश है ना, बेहद क्या है? बाकी संगठन में प्रवेश करना है ना बाबा। हाँ जी। बेहद क्या है बाबा? बेहद क्या है? जो बच्चे होंगे वही बच्चे सामने आवेंगे बाप के, या जो बाप के बच्चे ही नहीं बने, गर्भ में पले ही नहीं। गर्भ में क्या खासियत होती है? अंदर ही खाना मिलता है, अंदर ही पानी मिलता है, अंदर ही दूध मिलता है, अंदर ही खून बनता है, बाहर निकलने नहीं दिया जाता, 9 दिन नहीं निकलने दिया जाता। तो एक दिन आना, एक दिन जाना, 7 दिन की भट्टी, ये 9 दिन का गर्भकाल हो गया। जब तक 9 दिन के गर्भकाल में आत्मा प्रवेश न करे तब तक बच्चा पैदा नहीं होता, बाप का बच्चा नहीं कहा जाएगा। तो प्रवेश होना चाहिए भट्टी करने के, हाँ, भट्टी करने के बाद ही प्रवेश होना चाहिए। हाँ, रामा में रुद्रमाला के बीच ज्यादा जन्म पुरुष जन्म लेते हैं ना बाबा? हैं? और विजय अरे हमें भी बातें कर लेने दो। हाँ, कर लो कर लो। बाबा हाँ, रामा में रुद्रमाला के बीच ज्यादा पुरुष जन्म लेते हैं ना बाबा? हैं? रुद्रमालाओं के बीच ज्यादा पुरुष जन्म लेते हैं। रुद्रमाला बीज बीज हाँ। तो रुद्रमालाओं के स्वभाव संस्कार के अनुसार जन्म होते हैं। होते हैं, और विजय मालाओं के मन के ज्यादा स्त्री जन्म लेते हैं। हाँ जी। तो कौन सी जन्म लेना अच्छा है बाबा? जो स्त्री का चोला बहुत धारण करते हैं, जन्म जन्मांतर जो रानियां बनती हैं, वो युद्ध में नहीं जाती हैं, नहीं जाते। खून खराबा नहीं करती हैं, नहीं कराती हैं, महल में रहती हैं। तुम्हें क्या चाहिए? अरे तुमको क्या चाहिए? अरे मुझे आधीन नहीं करना चाहिए बाबा। हैं? मुझे आधीन नहीं करना चाहिए। आधीन नहीं बनना चाहते। आधीन नहीं करना चाहिए। आधीन बनना सबसे बड़ा दुख है। पराधीन सपने सुख नाई। सपने में भी जो पराधीन होता है उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता। परधर्मो भयावह। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो जाके उस धर्म में दास दासी बनते हैं, उसे दास दासी का काम लिया जाता है। तो वो तो दुख देने वाला धर्म हुआ या सुख देने वाला धर्म हुआ है? हाँ जी। तो पर धर्म हो गया ये क्या? रानी बनना। रानी क्यों बने? अरे सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए या चंद्रवंशी में जन्म लेना चाहिए? क्या किया रानियों ने? कहाँ जन्म लिया? चंद्रवंशियों में जन्म ले लिया। चंद्रमा में ज्यादा रोशनी होती है या सूर्य में ज्यादा रोशनी होती है? तो सूर्यवंशी बच्चा बनना चाहिए ना। यही गड़बड़ है, उनकी बुद्धि में ही ऐसी गड़बड़ है कि हम सुख शांति में रहे, हमें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। अरे
हार हो जाए वो अच्छा या विजय हो जाए वो अच्छा है? हार हो जाती थी राजाओं की तो रानियां आग में कूद जाती थी। हार हो गई तो आग में स्वाहा किया ना, स्व को क्या किया? हाँ, हाय कब निकलती है? हैं? कोई जीते जी आग में जलना चाहता है क्या? नहीं चाहता। ये हाय हाय का काम हो गया। हार गए तो हाय हाय हो गई। हमें क्या चाहिए? हमें जीत चाहिए या हाय हाय चाहिए? हार चाहिए? जीत चाहिए। तो जन्म जन्मांतर जो जीत के लिए युद्ध करते हैं, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, वो है सूर्यवंशी। वो बनना है, बाप का नाम बाला करना है। बहुत शांति में रहते हैं। रानियां बहुत शांति में रहते हैं। और जब आग में झुकती हैं तब कौन सी शांति होती है? अंतमते राजाओं को बहुत प्रशंसा है ना बाबा। क्या? राजाओं को बहुत प्रशंसा है ना बाबा। ठीक है, इस हिसाब से तुम रुद्रमाला के मणके तो बन गए, लेकिन लास्ट में जाओगे। हाँ, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा। अरे आदि नहीं बनना होना बाबा। बाबा आदि नहीं बनना है।